कैसे राहु वालो राहु वालियो रू वालो रू वाली, कैसे हो? अभी काफी लोग पूछ रहे हैं कि ये नक्श क्या होता है। नक्श यानी तुम्हारा नक्शा तकदीर। नक्श बताने की आज चलो तुमको कुछ समझाने का मन हो रहा है, इसलिए अभी थोड़ा सा समय मिला है तुम लोगों के लिए। नरेश ठाकुर, इंसान जबरदस्त ताकतवर चीज है, जबरदस्त। खुदाई ताकतों में अगर जो सबसे ज्यादा ताकतवर जो चीज बनाई गई है वो इंसान बनाया गया है। इंसान के पास सारे मालूमात, सारे असरात और सारे राज है। ये राज ही थे जो ज्यादा जानने के लिए इंसान आदम को नीचे भेज दिया गया था कि जा तू बड़ा सियाना बन चुका है। शैतान, फरिश्ते, ये जो रूहानी ताकतों के ये नुमाइंदे होते हैं, ये उनसे बढ़कर नहीं होते। इंसान उनसे बढ़कर चला जाता है। इंसान दोनों चीज है, इंसान रूह भी है, इंसान जिस्म भी है। इंसान बनने के लिए तरसते हैं देवी देवता, भगवान, सब के सब। इंसान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इंसान के पास सारे तमाम रहस्य हैं, लेकिन उसकी जिस प्रकार बुद्धि हर ली जाती है एक बार, उस चीज को लिए इंसान को थोड़ा सा बदला गया। अदरवाइज अगर इंसान जगा ले वो ताकतें और उन ताकतों के साथ खेलना लग जाए। खुदाई ताकतों ने, रूहानी ताकतों ने चींटियां बनाई, कीड़े मकोड़े बनाए, मक्खियां बनाई, मच्छर बनाए। की गई है हर इंसान को दूसरे क्रिएचर के ऊपर इंसान को बुलंदी दी गई है। उसको माकूल दिमाग दिया गया है कि वो सोच सके कि केवल एक इंसान ऐसा है जो बात कर सकता है कि ये खुदा या भगवान है क्या, भगवान में कौन सी ताकत है। शेर कितना ही ताकतवर हो, शेर भगवान के बारे में नहीं सोच सकता। हाथी, घोड़ा, बैल इंसान से 100 गुना ताकतवर होते हैं, एक झपट्टे में इंसान को मार सकते हैं। लेकिन उनको भी वो ताकत न दी गई कि वो सवाल उठा ले कि ये ताकतें है क्या, भगवान है कौन, ये कौन। ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो लगाने वाला है वो सिर्फ इंसान है। और जो प्रश्न का चिन्ह लगा सकता है कि आखिर भगवान है कौन, उसकी ताकत क्या है, वो उस कौन की गहराई में जाने वाला भी हो सकता है। वो उन ताकतों को काबू करने वाला भी हो सकता है। कभी इंसान या पूरी ताकतें ये चलती है कॉमन चीजों पर। अभी तुम जैसे भारत में हो, 4 आदमी मिल गए, कोई पंजाब का, कोई राजस्थान का, कोई बिहार का, कोई उत्तर प्रदेश का, 4 मिल गए। अब अगर उत्तर प्रदेश वाला चर्चा करेगा अपने जिले के, जिसका तुमने कभी नाम न सुना होगा, उस जिले के कोई आदमी की चलेगी नहीं, क्योंकि तुम लोग जानते नहीं उसको। अब बिहार वाला कर लेने लगेगा अपने खेती बाड़ी की चर्चा, तो तुम्हारी बातें ज्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट नहीं होता। इंसान की रगबत, मोहब्बत और बातें कॉमन सब्जेक्ट पे चलती है। अब वो चारों आदमी, यूपी, बिहार, पंजाब या कोई सा भी उदाहरण के लिए मिसाल के तौर पे दिया गया है, चारों आदमी क्रिकेट की बात करते हैं, इंडिया की क्रिकेट की टीम। कॉमन बात पर बात हो जाती है, सब एक उस रगबत में आ जाते हैं, सब एक को कॉमन उद्देश्य मिल जाता है, कॉमन बात हो जाती है। कॉमन बात, मौसम की बात हो गई, पूरी देश की सरकार की बात हो गई, हालातों की बात हो गई। कॉमन इंटरेस्ट, जो एक ताकत यहाँ पर को जोड़े हुए रखे हुए हैं, ये कॉमन ताकतें जोड़ती है।
इसी तरह रूहानी ताकतों के आगे नक्श के अंदर जिस प्रकार नंबर होते हैं, संख्याएं होती है, ये रहस्य में ही होती है। अब चाहे इंग्लैंड चले जाओ तो भी 1 से लेके 9 तक है, दुबई चले जाओ तो वहां तक है, सूडान अफ्रीका चले जाओ वहां तक है, अंतरिक्ष में चले जाओ काउंटिंग में, मतलब बांधने में, गिनने में तुम गिन सकते हो कि ये 9 ग्रह हैं, ये एक। इसलिए नक्श का मतलब वो कॉमन चीजें जिसको रूहानी ताकतें भी जानती है, शैतानी ताकतें भी जानती है, तुम भी जानते हो। एक भाषा हो गई है, एक कॉमन भाषा हो गई। अब यहाँ पर फ्रेंच नहीं चलेगी, इंग्लिश नहीं चलेगी, उर्दू, अरबी, बंगाली भाषाएं की एक भाषा होती है न्यूमेरिकल कोड, इसको न्यूमेरिक कोड बोलते हैं। तो इनसे बनते हैं इंसानी के, उनसे। और ये न्यूमेरिक हर कोई को जल्दी से, अब जैसे तुम्हारा है 8-9 नंबर का, 10 नंबर का जो मोबाइल नंबर है या पासवर्ड मान लो 4 अंकों का होता है, बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए क्रैक करना। ये हजारों की तादाद में होती है, इसके असंभव होता है क्रैक करना। ये कोडेड लैंग्वेज होती है। एक नक्श एक कोडेड लैंग्वेज है, उसमें तमाम फरमान नाविस्ता खोला जाता है। इसको ये नाविस्ता खोला जाता है नक्शों में। हर चीज तयशुदा होती है, तो तुम्हारी जिंदगी तयशुदा है, तुम्हारी जिंदगी में क्या होना तयशुदा है, नक्श के द्वारा वो चीजें की जाती है। समझे? ये नक्श है। अभी एक दौर चलता है मेरा, जब भी सूर्य शनि राशि में आता है तब नक्श बनाए जाते हैं। नक्श के लिए कुछ अलग माकुल एहतराम और जो चीज होती है पाबंदियां रखकर नक्श को, या कुछ रूहानी ताकतों के कुछ रिचुअल्स होते हैं, इनके तरीके होते हैं, कुछ खास जगहों पर जाते हैं, अलग अलग होते हैं। जब जब सूर्य यानी शनि की राशि में, मतलब दुनियावी काम में, जिस प्रकार तुमने देखी होगी मेरी बेपरवाही, नगनगिने पत्थरों का नहीं कोई काम। लेकिन ये पत्थर नहीं है, पत्थर वो होते हैं जो माणिक, पुखराज वगैरह होते हैं, हकीक वगैरह, और ये चीजें होती है, ये रूहानी है, कुछ अलग चीजें हैं, इनका तुमको जल्दी से रहस्य पता नहीं लगेगा। काम में आती है 2 महीने के लिए, इन चीजों में बनते हैं। इंसान को जिंदगी जीनी आनी चाहिए अपने अंदाज से। तुम सभी को जीवन एक सतत प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसमें फिक्स रूल से कभी भी कुछ भी नहीं चलता, बदलते फटाफट। समझे? और बताओ, कल वाला कई लोगों ने उपाय किया, काफी तुम लोगों को मन्नत का, उस चीज का उपाय बताया गया। ये तमाम रूहानी उपाय तुमको कहीं न मिलेंगे, इजाजा एक सिलसिले में आते हैं। अभी जैसे अजमेर की तुमको एक बात बताई जाती है, और उस बात को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करना। जिस प्रकार मैं हूं, तो मुझसे कॉल अभी जिस प्रकार ज्यादा संख्या होने के कारण किसी का नंबर नहीं आता या मैसेज रिप्लाई नहीं हो पाता। कई लोग जैसे ऋषि को मैसेज कर देते हैं कि गुरुजी को बता देना, हमारी ये बात मैसेज पहुंचा देना। तो ये रूहानी ताकतों की एक सिलसिला बन जाता है, उसमें कोई एक जरिया बन जाता है। गौस ए आजम जो इंसान था, अब्दुल कादिर जिलानी नाम था उसका, ठीक था, थोड़ा राहु के अंदाजी वाला था, रूहानी ताकतों को थोड़ा सा समझने वाला था, उस पर राहु की मेहरबानी हो गई थी, राहु का चुना हुआ बंदा था। ये आदमी जो जिसकी दरगाह है अजमेर में, ये चिश्ती मोइनुद्दीन जो भी है, ये उसका मतलब उसके बीच की बात पहुंचाने वाला था। तो लोगों अब डायरेक्ट उससे बात न हो पाए गौसे आजम से, तो उनका बीच का एक जरिया बन जाता है। ऐसे एक रूहानी ताकतों का एक सिलसिला चलता है। समझे? आज बहुत कुछ पहन रखा है, आज बहुत कुछ बनाए भी जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग मुझसे मिलने आते हैं उन लोगों को कुछ दिए जाते हैं।
मेरे सारे तरह के काम है ना, ज़्यादातर लोगों को मेरा असली काम ये रूहों वाला ही है। पुष्पा अनिल खुश रहो। प्रणाम भोलेनाथ, इसने भोलेनाथ बना दिया है। राहु भोला है, जबरदस्त भोला है। खुश रहो मनोज गुप्ता, सिर प्रणाम और चरस पर ही बहुत है। अच्छा, एक चीज जो है, आज एक महिला मेरे चरणों की फोटो मांग रही थी। ऐसे काम मत किया करो, न तो मेरी फोटो की कोई कोशिश मत किया करो ज्यादा। कुछ लोग ने क्या किया अभी, जैसे पता लगा कि पहले भी ये जो, अब ये तुम समझो ना कि जब भी ये सूर्य चला जाता है शनि वाली में, रूहानी काली और सफेद ताकतों का मुकाबला हो जाता है। पहले भी जैसे सितंबर महीने में जब सूर्य तुला राशि में चला जाता है, उस समय भी काफ़ी मूला तांत्रिक जो भी लोगों ने क्या कोशिश की थी कि मेरी आवाज़ को फ़ोन कर लेते क्लाइंट बनकर या किसी भी जरिए मेरी आवाज़ को पकड़ने की उस पर वो करते थे। उनमें उनकी काफ़ी खराबी है, क्योंकि राहु की दुधारी तलवार के रूप में माना जाता है। राहु वार कर देता उन लोगों पर। काफ़ी लोग के साथ अजीब हादसे हो चुके हैं। अभी अब क्या करते हैं, अभी मैं तुम जैसे जैसे तुमसे लाइव बोलता हूँ, लाइव बोलने से क्या होता है कि लोगों को, कईयों को हो जाता है कि मैं लाइव बोल रहा हूँ, इस वीडियो को सेव कर ले, के ऊपर चलाकर कुछ ना कुछ अपने दिमाग में, क्योंकि ये उनके बस का तो है नहीं, उन्होंने तो रटी रटाई पढ़ी पढ़ाई किताब लिखी है, और उनमें जो रूहानी चीजें बोली जाती है ना किसी चीज को कि ये उपाय ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो मुझ पर करने की सोचते हैं, और वो वहीं पर ही उनका बेड़ा गर्क ही हो जाता है। क्योंकि जिस ताकत को वो इन्वोक करना चाहते हैं, वो ताकत तो राहु खुद की है, वो उन्हीं पर वार कर जाती है। इसलिए इस तरीके से बचो। वीडियो सेव कर कर कुछ लोग जो देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं तो वो अच्छी तरह समझ जाएं कि राहु की ताकत सिर्फ प्यार से मिलती है, होशियारी करने से राहु की ताकत नहीं, उसका वार मिलता है। और तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि राहु का वार होता है तो क्या होता है, रोंगटे खड़े कर देने वाला। अशोक कुमार, कमल गुप्ता, उर्वी सेजपाल सोलंकी, दीवानी राहु की। कौन है दीवानी राहु की? ऋचा अग्रवाल। ठीक है, और बताओ तुम लोग क्या चल रहा है तुम लोगों के साथ? बहुत बढ़िया अश्विनी कुमार मौर्य, ये सारे उपाय तुम लोगों को उसी रूप में बताए गए, इनको करते जाओ, बेहतरी है तुम्हारे लिए। राहु के उपाय सिर्फ उपाय होने चाहिए, इनमें तुमको आनंद आना चाहिए, इनसे तुम्हारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये उपाय खुद में एक जश्न होने चाहिए। ये उपाय इतनी शुक्रगुजारी से होने चाहिए कि तुम खुशी खुशी पागल होकर करो कि हमको मौका मिला है, हमको राहु के उपाय मिले हैं, हम उन खुश नसीबों में से हैं जो राहु के उपाय कर रहे हैं। इसके बदले में कोई नौकरी न मांगे, कोई काम धंधा न मांगे, कोई बीवी बच्चा औलाद पत्नी पति न मांगे। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है राहु के उपाय। जब तुम करते हो, तुम्हारे जेहन में, रूह में खुशी का सैलाब उमड़ पड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दी जाती है जब तुमको दिए जाते हैं राहु के उपाय। इनको बस इन उपाय के लिए किया करो, बदले में कुछ ना मांगा करो। वो कुछ तुमको अपने आप मिल जाएगा, अपने आप। तुम सोच नहीं सकते, तुम 1,00,000 2,00,000 10,00,000 मांगने चले थे, उसके बदले में क्या मिले तुम लोगों को पता ही नहीं। समझे राहु वालों? और दीपाली, आज कॉल नहीं होगा। हाँ, कॉल पिछले 3-4 दिनों में हिसार हिसार की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिन लोगों के लिए मैं कुछ उपाय करता हूँ, खुद मैं करता हूँ, उन लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा दुनियावी बातों से कॉल पर, ये मैं पिछले 4-5 दिनों से कॉल नहीं ले रहा हूँ। जल्दी व्यवस्था की जाएगी कि कॉल ली जाए लोगों की। और भी यदविंदर कौर,
तुम्हारी बात पर थोड़ा सुबह गौर किया गया है, वो काफ़ी हल्की हो जाएगी। जो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ चल रही है, दाव पे जो भी चल रहा है, ठीक है ना, उन चीज़ों का। कनिका सहगल, कैसी हो कनिका? शालीना मिश्रा, स्वामी सिया बल्लभ शरण, सीताराम जी, अच्छा भाई सीताराम जी। सूद वाला परेशान कर रहा है अशोक कुमार, तो करेगा बेचारा, सूद वाला करेगा। बताएंगे बताएंगे, पहले अपने गुनाहों की माफी मांगो। सूद वाला नाहक परेशान नहीं करता बेटा अशोक कुमार, उसने भी दिया। जितना प्यार तुमको पैसा से है, पैसा उड़ाने में, खाने में, कमाने में है, उतना ही प्यार बेचारे उस सूद वाले को है। उसका पैसा है, परेशान करना उसका हक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर उसको लगे कि सामने वाली जान के पास पैसा नहीं है तो उसको परेशान नहीं करना चाहिए। उसको थोड़ा समझाया जाएगा, सब्र करने वाला बनाया जाएगा कि इंतज़ार कर दिया जाएगा। आदेश त्यागी, कनिका, दीपी मेहता, प्रशांत कुमार राहु, रमन चड्ढा। एक वो न्यूजीलैंड किसका जाना हुआ एक दो मैसेज के बाद में? प्रशांत कुमार कौन था वो? दूसरा राहु था या कौन सा? काफी लोगों के राहु के उपाय से काफी काम धनाधन बढ़ रहे हैं। क्या करो, किया करो। सिया बरन स्वामी, तुम पे भी ध्यान है, पूरा ध्यान है। चूया को भी देख लिया गया है दीवानी राहु की, काफी ज्यादा दीवानी है, अच्छी है, वीडियोस बना रही है। नूपुर भार्गव, नरेश ठाकुर, दीप कुमार तिवारी, कुछ हो। मुकेश सैनी, मुकेश सैनी तुम्हें तो बताया था ना कुछ, तुम्हारी कुंडली का तो बताया था। नैन्सी खरे, लव यू टू। निष्ठा जायसवाल, तू भी है, तू तो है ही निष्ठा जायसवाल। रमन चड्ढा, प्रशांत शर्मा। अच्छा प्रशांत, कहाँ क्या हुआ तुम्हारा? प्रशांत शर्मा न्यूजीलैंड वाला, ये राहु है जो तुम सोचते उससे 100 गुना 1000 गुना चीज दे देता है तुम लोगों को। बढ़ाए जाओ, अनंत है, खुश रहो प्रशांत। अजीत शंकर, परिणीता गुप्ता, दीपाली हरवानी, नरेंद्र हिरवानी, दीपाली हरवानी। अच्छी तो बहुत अच्छा हो गया दीपाली, अच्छा हो गया तो नजराना शुक्राना भी। सोमिल, सुमन कुंगवानी, वंदना रानी, डॉक्टर मीनल शर्मा, डॉक्टर मीनल शर्मा कैसी हो? मनोज गुप्ता, तुम मिले हुए हो मुझसे, मुझे जान चुके हो तुम, और मैं जान चुका हूँ, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। समझो इस चीज को, अगर समझना चाहते हो। प्रशांत का शुक्रगुजारी करते रहो, यूं ही काम होते जाएंगे। और एक और चीज सुनो, आज किसी की नौकरी नहीं है, वो नौकरी चाहता है, नौकरी मिल गई, शादी चाहता है, शादी के बाद बेटा, औलाद के बाद उसकी पढ़ाई चाहता है। काफी हो गया। दीप्ति मेहता मैसेज देख लिए जाएंगे। अशोक सुनी, ठीक है, चलो आप लोगों के उपाय, बाकी उपाय तुम लोगों को कल से नक्श के कोई बताई जाएगी। ठीक है, अब इस वीडियो को करते हैं।